मैं उस वक्त यहाँ पर मौजूद था, वो बयान दे रहे हैं, वो गलत बयान दिए हैं कि 2-2:30 बजे हम यहाँ पर विज़िट किए थे। 11:30 बजे रात में वो उस दिन यहाँ पर विज़िट किए थे और सिर्फ इमरजेंसी वार्ड का विज़िट करके वो निकल गए थे। तो क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं थी कि इस अहाते के अंदर ऐसी बिल्डिंग है, ऐसी इमारतें हैं जो पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है? कल एक बहुत बड़ी यहाँ पर दुर्घटना घटी और इस हादसे में 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ज़िंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए 3 लोगों को बाहर निकाला गया मलबे से। रात में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी यहाँ पर पहुंचे, सुबह शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन यहाँ पर पहुंचते हैं और सभी लोगों ने एकजुट होकर कहा कि मृतकों को 5 लाख रुपए का मुआवजा, 50,000 रुपये घायलों को दिया जाएगा। लेकिन उन मंत्रियों से मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि अगर वो लावारिस लाशें थी, कोई 6 साल से, कोई 2 साल से यहाँ पर भर्ती था, तो आप ये पैसा किसको देंगे? या लिपापोती करने का काम कर रहे हैं? तस्वीर देखिए, कितनी बदहाल तस्वीर है यहाँ पर, जहाँ एक तरफ अस्पताल का छज्जा गिरा है, कुछ इसके परिजन आए हैं, मतलब कई लोग यहाँ पर 5-5 साल से भर्ती हैं, लेकिन कभी भी लावारिस का परिवार नहीं आया। लेकिन जैसे ही पैसे का ऐलान हुआ कि उनके परिवार को, उनके परिजनों को पैसा मिलेगा, वैसे ही लावारिस के परिजन भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण की खबर उनको मिली और पैसा सरकार देने का ऐलान करती है, तब उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तस्वीर ये ऐसी तस्वीर है जिसको बयान कर पाना, कि जिस प्रकार से लोगों को बाहर खुले में रहने को मजबूर है यहाँ पर लोग। आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं, इनकी पीड़ा सुनते हैं, इनका दर्द सुनते हैं। हाथों में बच्चा है, कई लोग हैं। आप किस वार्ड में भर्ती थे और यहाँ पर आपको आज रखा गया है, क्यों? बिल्डिंग गिर रहा था, इसीलिए डर से हम लोग बाहर आ गए। दूसरा वार्ड नहीं दिया गया आपको? नहीं, कोई आके बोले भी नहीं कि हाँ आप लोगों को कुछ ये हो सुविधा मिलेगा। कोई भी आके बोल भी नहीं रहा, कोई पूछ भी नहीं रहे हैं। और दूसरे वार्ड में जगह नहीं? जगह ही नहीं। तो क्या बोले, यहीं रहना पड़ेगा? हाँ, अभी तो बोले यहीं पर ही रहें। कब तक यहाँ रहेंगे? अब बताइए, आधा घंटा तो हो ही गया। यहीं पर हैं आधे घंटे से? आधा घंटा तो हो ही गया। ये देखिए, इनके सामान आप देख सकते हैं पड़े हुए। इनके सामान जो है, जो अटेंडर अपने साथ सामान लेकर आते हैं, इनके सारे सामान, कंबल, पानी, सारी चीज़ें यहाँ पर है। और भी कई सारी महिलाएं यहाँ पर। आप भी यहीं पर रुकी हुई हैं? उसी वार्ड में थी आप? हाँ। और आपका भी कोई घायल हुआ है इसमें? नहीं, घायल नहीं हुआ है, हमको लड़की को हुआ था, नवा जन्म हुआ है, टाका उका पड़ल है, बार बार रातें भी निकल गया, आज भी निकल गया, तो क्या करे बताइए। आपका ऑपरेशन हुआ है? हाँ। कब हुआ ऑपरेशन? 13 दिन हो 13 दिन हो गया। उसी वार्ड में थे आप? हाँ, हम हिंदी नहीं जाने। आप यहीं पर हैं? हाँ। क्या बोला, कुछ और दूसरा वार्ड नहीं है, दूसरा कमरा खाली? क्या दिक्कत है आपको? हम हिंदी जाने ही नहीं। हिंदी नहीं जानते। तो देखिए, ऑपरेशन हुई है महिला की, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को बाहर निकाल कर यहाँ पर रख दिया गया। ये जिम्मेदारी बनती थी यहाँ के सुपरिटेंडेंट की, यहाँ के प्रबंधक की, कि आखिर ऐसे लोगों की व्यवस्था और ऐसे लोगों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए था। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या नाम है आपका? फखरुद्दीन अंसारी, MIM प्रवक्ता। फखरू जी, लगातार आप हर तरह की समस्याओं पर बोलते हैं, MGM अस्पताल आप भी आए हैं, क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर? ऐसा है कि घटना कल शाम की थी, तो शाम के वक्त हम लोग आए थे, लेकिन देख के चले गए थे। उस वक्त हादसा हुआ था, किसी पे टिप्पणी करना, बोलना अच्छी बात नहीं था। लोगों की जान गई थी तो खामोशी से चले गए थे। लेकिन सुबह के सवेरे जब खबर आया कि जो लोग वहाँ पे थे, जिनका इंतकाल होना था हो गया, जो लोग मरीज थे उनको शिफ्ट कर लिया, लेकिन जो लोग प्रसूति के रह में थे, और जो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़क पे ला दिया गया है, रोड पे ला दिया गया, इनको चाहिए था कि सारे बच्चों को किसी दूसरे जगह पे शिफ्ट कर देते। शिफ्ट नहीं किया गया, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य ये भी है कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर हुआ रघुवर दास, यहीं से चीफ मिनिस्टर हुए अर्जुन मुंडा, यहीं से स्वास्थ्य मंत्री हुआ बन्ना गुप्ता। ये सारे लोग यहाँ के होने के बाद भी हमारे यहाँ का अस्पताल का अगर हालात नहीं सुधरा तो जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की बनती है। और इससे पहले वाले जो स्वास्थ्य मंत्री थे, इन पे तो ये बताया जाता है कि जैसा कि अभी के वर्तमान के सरजू राय जी हैं, उन्होंने कहा है कि 700 करोड़ रुपया का घोटाला किया। जब स्वास्थ्य मंत्री घोटाला करेगा तो हॉस्पिटल का हालात तो ये होगा ही, हुआ है ये। उस पर से ये है कि ये विडम्बना, कहीं ना कहीं नया भवन बनकर तैयार है, उसके बावजूद भी पुरानी बिल्डिंग में मरीज को रखा गया था। क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि जब नया भवन बनकर तैयार था तो मरीजों को वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए था? जब नया भवन बन रहा था, उसमें आप लोग ततीमा देखे होंगे, मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा था कि जब बन रहा था तो बार बार ये लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, फीता काट रहे थे, जा रहे थे। तो फीता काटने के लिए बना था कि लोगों को शिफ्ट करने के लिए था। अब तो ऐसे हालत में शिफ्ट कर दीजिए, लोग सड़क पे हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के, अपने सामानात लेके हैं, तो शिफ्ट कर दीजिए। और उससे ज़्यादा माने बेगैरत यहाँ के HOD है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, उसको चाहिए तो शिफ्ट कर देने के लिए। जब स्वास्थ्य मंत्री आया था
झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री शायद रात में आए थे, आए अपना बात बोल के चले गए। तो एचओडी का भी काम था ना कि यहाँ के जो लोग थे उनको शिफ्ट कर देते। स्वास्थ्य मंत्री ने एक हफ्ते पहले भी विजिट किया था, क्या उनको इसके बारे में पता नहीं था? उन्होंने नहीं देखा कि जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग, या इसके बारे में जानकारी उनको नहीं मिली? देखिए मीडिया द्वारा देखा गया था कि इरफान अंसारी यहाँ 2-2:30 बजे रात में आए थे। 2-2:30 बजे नहीं, मैं उस वक्त अगर आप मंत्री हैं किसी भी विभाग का तो आपकी जिम्मेदारी थी किसी भी बिल्डिंग के लिए। आप ये बोलिएगा कि हम इमरजेंसी से होकर चले गए थे तो बाकी का जिम्मेदारी दूसरे का थोड़ी ना था। एक चरवाहा अगर 100 बकरी लेके चराने जाता है गांव में, तो उसका 100वां बकरी 10वां बकरी नहीं 100वां बकरी की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। अगर